बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैनल में एक और वीडियो के साथ खुश आमदीद। जब भी इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने का ख्याल आपके ज़हन में आता है तो साथ ये खदशा भी सर उठाता है कि कहीं आपके साथ किसी किस्म का धोखा या फ्रॉड ना हो जाए और आप ऐसी गाड़ी खरीद कर ले आएँ जो बाद में आपके लिए मुश्किलात का बाइस बने। इस वीडियो में हम उन चंद बुनियादी नुकात के हवाले से बात करेंगे जिन पर अमल करके आप किसी बड़े फ्रॉड या धोखे से बच सकते हैं और इन बुनियादी नुकात पर अमल करके आप गाड़ी को बासानी चेक कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादातर लोग उलझन का शिकार ही रहते हैं कि कहीं गाड़ी किसी हादसे का शिकार तो नहीं हुई या फिर कहीं ये मरम्मत शुदा तो नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन बुनियादी नुकात पर जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं आप अमल करके इस अमल से बासानी गुजर सकते हैं या आप खरीदारी में अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले कार का इस सूरत में मुआयना करें कि वो जब अच्छी तरह साफ की गई हो और धूप में खड़ी हो ताकि आप इसके तमाम बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह देख सकें। यानी कि आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि गाड़ी को जब भी आपने खरीदने के लिए चेक करना हो तो वक्त का जब तयन करें तो दिन की रोशनी में इसको चेक करने जाएं जब धूप जो है वो पूरे जोरों पर हो और आपकी गाड़ी जो है अगर घर के अंदर भी मौजूद है या किसी साए वाली जगह पर भी मौजूद है तो आप उसे धूप में खड़ा कर इसका अच्छी तरह मायना करें। धूप में खड़े होने से क्या होता है जी कि कई बार आप रंगत में कुछ फर्क अगर होता है तो वो महसूस कर लेते हैं, गोया किसी जगह दोबारा पेंट किया गया हो तो आपको वो धूप में बासानी नजर आ सकता है। और अगर ये शक पैदा हो जाए कि किसी मखसूस जगह पर दोबारा पेंट किया गया है तो आप उस जगह के करीब जाकर फिर उसका अच्छी तरह मुआयना करें। किनारों पर या इधर उधर पेंट के नन्हे नन्हे कतरे नजर आ सकते हैं जो पेंट के स्प्रे की वजह से आते हैं। ये भी देखें कि मुख्तलिफ रंगत के पार्ट के साथ मौजूद किसी पुर्जे पर हल्का सा और छोटा सा स्प्रे का निशान तो नहीं। ये तभी जाहिर होगा जब आप बहुत करीब से देखेंगे। अगर ये फेंडर, बूट या हुड में है तो आप अंदर से अच्छी तरह देख सकते हैं और अगर इसे एक्सीडेंट की वजह से पेंट किया गया हो तो आपको वेल्डिंग की अलामात भी नजर आ जाएंगी। अगर कार के सिर्फ एक या दो पार्ट्स पर ही रंग किया गया हो यानी या तो दरवाजा या फेंडर तो ये इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन अगर 3 पार्ट्स या इससे ज्यादा पर दोबारा रंग किया गया हो और खास तौर पर हुड या बूट पर रंगत हो तो इसका मतलब है कि गाड़ी का बड़ा हादसा हुआ है और इस सूरत में ऐसी गाड़ी लेने से गुरेज करना चाहिए, चाहे ये आपको कितनी ही सस्ती क्यों ना मिल रही हो। एक बात को जरूर ज़हन में रखें कि तकरीबन 90% कारों का बम्पर छोटी मोटी खराशों की वजह से दोबारा पेंट किया जाता है, इसलिए अगर सिर्फ बम्पर ही दोबारा पेंट किए गए हों तो कार को ओरिजिनल ही समझना चाहिए। एक और अहम चीज जिसे चेक करना जरूरी है वो ये है कि गाड़ी का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड तो नहीं, यानी ये चोरी शुदा, छीनी गई हो या किसी मुजरिमाना सरगर्मी में तो इस्तेमाल नहीं हुई। इसे CPLC या 15 हेल्पलाइन पर कॉल करके बासानी चेक किया जा सकता है। जब आप उन्हें रजिस्ट्रेशन, चेसी और इंजन नंबर देते हैं तो आप अपनी गाड़ी की पूरी हिस्ट्री फराहम कर देते हैं। अगर CPLC की जानिब से किसी भी छोटे शुबे का इजहार भी किया जाए तो ऐसी सूरत में किसी भी सूरत ये गाड़ी मत लें। जब आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने का फैसला कर लेते हैं तो जिन बुनियादी नुकात पर गौर करना चाहिए उनमें इंजन भी सरे फहरिस्त है और इंजन की कंडीशन को जरूर और लाजमी चेक करना चाहिए। आप इंजन को बासानी हुड खोलकर चेक कर सकते हैं। आप इंजन में ऑयल लिड खोलकर इसको देख सकते हैं और लिड खोलने के बाद आप गाड़ी को खड़ी हुई हालत में एक्सेलरेट करें और अगर आप ऑयल चैम्बर से धुआं निकलते हुए देखें तो ये अलामत है कि इंजन को मुस्तकबिल करीब में ओवरहॉलिंग की जरूरत है। किसी कार की सस्पेंशन चेक करने के लिए आपको हमेशा टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। गाड़ी को किसी ऊंचे नीचे रास्ते पर चलाएं और देखें कि कोई गैर मामूली आवाज तो नहीं आ रही। ऊंचे नीचे रास्तों पर जरा तेज चलाने की कोशिश करें, तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा। अगर कोई गैर मामूली आवाज आ रही है तो इसे मैकेनिक से चेक करवा लें। इसके अलावा चंद दूसरी छोटी चीजें भी हैं जिन्हें कार खरीदने से पहले देखना चाहिए, जैसा कि असल नंबर प्लेटें गायब तो नहीं, कार दोबारा रजिस्टर तो नहीं करवाई गई, कहीं कोई डुप्लीकेट फाइल तो नहीं। अगर SUV खरीद रहे हैं तो देखें कहीं किसी हादसे या किसी दूसरी वजह से इसकी बॉडी तो नहीं तब्दील करवाई गई और अगर बॉडी तब्दील करवाई गई है तो यकीनी बनाएं कि चेसी पर नई बॉडी उसी साल की हो, क्योंकि तभी ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर कानूनी कहलाएगी। चंद दीगर पहलू भी हैं जो आपको इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने का फैसला करने में मदद दे सकते हैं। एक चीज ये कि आप खरीदारों को आमतौर पर देखते होंगे कि वो गाड़ी की माइलेज जरूर पूछते हैं कि वो गाड़ी कितने किलोमीटर या मील चली हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल की गई हो तो इसकी कोई अहमियत नहीं कि वो कितने मील चली होती है। इस हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि आजकल बहुत सी इस्तेमाल शुदा कारें बैरून मुल्क से दरामद की जा रही हैं, जैसा कि जापान से दरामद की जा रही हैं। इन कारों में
90,000 किलोमीटर चली हुई कारें 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियों से बेहतर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ रोड फिटनेस के कानून मौजूद हैं। इस कानून के तहत लाजमी है कि एक मरतबा अगर गाड़ी 65,000 से 70,000 किलोमीटर तक पहुँच जाए तो इसे वापस डीलरशिप के पास भेज दिया जाता है और मुकम्मल तौर पर ओवरहाल किया जाता है, जिसमें सब कुछ तब्दील कर दिया जाता है और ये नई कार की तरह वापस आती है। तो अगर दो कारें हैं, एक 50,000 किलोमीटर चली हुई है और दूसरी 90,000 किलोमीटर, तो दर हकीकत पहली 50,000 किलोमीटर इस्तेमाल शुदा है, जबकि दूसरी सिर्फ 25 से 30,000 किलोमीटर तक इस्तेमाल की गई है। आखिर में एक बात को जरूर ज़हन में रखें कि अगर आप इस्तेमाल शुदा कार खरीद रहे हैं तो ये तवक्को ना रखें कि इसकी कंडीशन 100% ठीक होगी। ये एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी है जिसमें कुछ ना कुछ मसला जरूर होगा, जिसे आपको बिलाखिर ठीक कराना पड़ेगा ताकि उसे आप अपनी मर्जी की कंडीशन पर ला सकें। इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदते वक्त आप मजीद किन नुकात पर गौर कर सकते हैं, इस हवाले से हम एक और वीडियो बनाएंगे, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2, वो भी आप लाजमी देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।